यहाँ पे डाइट वाली मैडम बैठी हैं, ये लोग बैठा है, सेमिनार होता है। यहाँ बच्चा सब खाए पिए के बच्चे होता है। देखो होंगे तंदुरुस्त, जब बहू बेटी बनेगी चुस्त, जब बहू बेटी बनेगी चुस्त, चुस्ती फुर्ती रहती बरकरार, चुस्ती फुर्ती रहती बरकरार, जब बहू बेटी बनेगी फुर्ती, माँ और बच्चे के बीच बढ़े प्यार, माँ और बच्चे के बीच बढ़े प्यार। सुप्रभात। हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीड सपोर्ट फॉर ऑल, यानी स्तनपान को इतना ज़्यादा जागरूकता इसके बारे में फैलाया जाए कि माँ को स्तनपान कराने में कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो इसी लक्ष्य पर हम आज के छात्र हैं आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं। स्तनपानी है बच्चे का पहला आहार, स्तनपानी है बच्चे का पहला आहार, यही देगा उसे जीवन का आधार, यही देगा उसे जीवन का आधार। आइए इसी नारे के साथ हम एक दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें 25 वर्षीय महिला गीता का डिलीवरी के बाद का दृश्य दर्शाया गया है। इसमें 6 किरदार की भूमिकाएं हैं: बच्चे की माँ, बच्चे की बुआ, बच्चे के पिता, बच्चे की दादी और 2 नर्स। पहला दृश्य। ये लो बेटा, बच्चे को थोड़ा शहद चटा दो। कायदा से ये तो बुआ को करना चाहिए। ये कायदा सही नहीं है। क्या कायदा भाई? मैं गुड़िया इतनी मुश्किल से बच्चे के लिए शहद लाई हूँ और तुम इसे चटाने नहीं दे रही हो। शहद नहीं, तुम इसे पानी पिला दो। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? न मिश्री न पानी। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर सिर्फ माँ का पीला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। अरे तुम क्या जानो बच्चे को कैसे पालते हैं? शहद चटाने से बच्चे का स्वर मीठा होता है। अरे अम्मा, ये सब पुराने बातें। विज्ञान ने इस बात को साबित कर दिया है कि माँ की पहला गाढ़ा दूध ही शिशु के लिए अति उपयोगी होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बच्चों के जन्म होने के बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही शहरिया और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। माँ का दूध ही एक संपूर्ण पोषण। अच्छा, अब मैं समझ गई। अब अपने घर बहू और पोते का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आइए इसी के साथ हम लोग ये 4 पंक्तियाँ मिलकर दोहराते हैं। गर्भवती का खाना अच्छा, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। गर्भवती का खाना अच्छा, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 6 महीने सिर्फ स्तनपान, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। परिवार की जरूरी है भागीदारी, परिवार की जरूरी है भागीदारी, बच्चे की पोषण की है जिम्मेदारी। बच्चे के पोषण की है जिम्मेदारी। जब एक नवजात शिशु का जन्म होता है तो हम अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि उसी समय एक माँ के स्वरूप में एक औरत का भी नया जन्म होता है। बच्चे का पालन पोषण करना एक माँ की जिम्मेदारी तो है, परंतु उसके साथ साथ उसके परिवार का सहयोग होना भी उतना जरूरी है। चलिए देखते हैं एक परिवार की कहानी जिसमें एक माँ और नवजात बच्चे के पालन पोषण में उसे उसके परिवार से कुछ खास सहयोग नहीं मिलता और वह दिन भर काम करते करते भूखे पेट ही सो जाती है। बेटे, अरे बहू, बच्चा क्यों रो रहा है? पता नहीं माँ जी, सुबह से रोए जा रही है, दूध भी नहीं पी रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरा दूध का उत्पादन भी कम हो रहा है। हाय हाय फूटी किस्मत मेरी, क्या भाग्य लेके आई हो मेरे घर। ना बच्चे को दूध पिलाना आता है, ना तुम्हें दूध का उत्पादन हो रहा है। बेटा सुनते हो? हाँ माँ बोलो। तुम्हारी बीवी को तो ना तो बच्चे को दूध पिलाना आता है, ना तो दूध का उत्पादन हो रहा है। माँ ये सब तुम्हारी गलती है। पूरा दिन उससे काम करवाती थी, खाना नहीं देती थी। भूखे पेट कैसे बनेगा दूध? भूखे पेट कैसे बनेगा दूध? चलो अस्पताल चलते
फायदे हैं। पहला, माँ के दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को कई रोगों से बचाते हैं। दूसरा, माँ का दूध सही तापमान पर मिल जाता है और बिना किसी खास तैयारी माँ बच्चे को दूध दिन को या रात में पिला सकती है। तीसरा, माँ के दूध से बच्चे की मानसिक और शारीरिक रूप से वृद्धि होती है। आप ये जानते हैं कि आपको पता चलेगा बाबू के साथ खेलो, उतर के खेलो, उतर के खेलो। बाबू ले जा, आजा आजा बाबू आजा। बिस्कुट दो बाबू को, बिस्कुट दो, बिस्कुट उसमें से दो बाबू को। जैसे ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा टल जाता है। दूसरा, स्तनपान से माँ और बच्चे का लगाव बढ़ता है। तीसरा, जब माँ स्तनपान करती है तो वो पेट जब माँ स्तनपान करती है तो बाबू दूसरा गिर गया, बच्चा बाबू पेट में गिर गया। जल्दी नहीं आता और माँ इस तरह से प्राकृतिक रूप से अपने दो बच्चों में अंतर रख सकती है। इसलिए हिला हमें माँ रही के है स्वास्थ्य मैडम, का हिला ध्यान रही है रखना बच्चे को। चाहिए। तीसरा दृश्य। ए बेटा थोड़ा वो बच्चे को दिखा दो हमें, जरा बच्चे को इधर को कर दो। सिस्टर जी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्या प्रश्न है आपके? आपकी मदद कीजिए। मैंने प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के बारे में सुना। लो बाबू को और दे ये दो, कितना दे दो महत्वपूर्ण बिस्कुट। है स्तनपान इसको के बिस्कुट लिए? दे क्या दो। आप बता सकते लो, हैं दे कि दो, ये लो, कैसे लो। काम करता है? जी बिल्कुल, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हमारे स्तनों में से दूध के प्रभाव को उत्तेजित करता है और ऑक्सीटोसिन दूध को निकालने और उसको निकासित करने में मदद करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूध निकालने हेतु ऑक्सीटोसिन प्रक्रिया। जब बच्चा स्तनपान करता है तो संकेत हमारे दिमाग तक जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो सही में बच्चा है कि गुड्डा है? दिखा दे जरा। ए बेटा अगर ऑक्सीटोसिन आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे की और माँ के बीच में त्वचा और त्वचा का मिलना, प्यार और स्नेह, शिशु के बारे में सोचना, शिशु की आवाज, शिशु को देखना और आत्मविश्वास, चिंता, दर्द और आशंका, ये सब ऑक्सीटोसिन को निकालने में बाधक होती है। अगर आपका बच्चा स्तनपान करता है तो चिंता से मुक्त रहे, घर का माहौल अच्छा बनाए और दर्द और आशंका से दूर रहे। अब हम देखेंगे प्रोलैक्टिन प्रक्रिया। जब बच्चा स्तनपान करता है तो नृत्य और ये जो काला भाग है ये उत्तेजित हो जाता है, जिससे दिमाग को संकेत मिलता है खाओ, उनके तुम प्रभाव में उत्तेजना होती है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के निकलना स्तनपान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खास करके रात में प्रोलैक्टिन का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए रात में बच्चे को दूध पिलाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बच्चे के लिए पोषण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज रात्रि के समय में दूध पिलाना वास्तव में दूध पालन के लिए फायदेमंद है। जी, रात में उठना, भले ही थकान भरा हो, लेकिन रात में प्रोलैक्टिन के बढ़ने से आपके बच्चे की सेहत में अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा रात में स्तनपान करेगा तो शरीर प्रोलैक्टिन के स्तर को और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आपके दूध की मात्रा बढ़ेगी और बनी रहेगी। क्या आप बता सकते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किन-किन चीजों से प्रभावित होते हैं? पहला, मानसिक और शारीरिक तनाव से प्रोलैक्टिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके दूध का उत्पादन नहीं होता। हो गया? अच्छा, और मैं कैसे जानूं कि मेरे बच्चे के पेट भर गए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किन-किन चीजों से प्रभावित होते हैं? जी, पहला, मानसिक और शारीरिक तनाव से प्रोलैक्टिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दूध का उत्पादन नहीं होता। दूसरा, दूध के उत्पादन के लिए माँ को पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। तीसरा, घर का माहौल खुशहाल होना चाहिए। अच्छा।